हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, जो हमारा क्लास 12th का सॉल्यूशन लेसन का है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, पूरे कंप्लीट लेक्चर की। लेकिन हम लोग राउल्ट्स लॉ को अलग से पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है सॉल्यूशन लेसन का है। किसका है? सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का है और ये किसका है? 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा? राउल्ट्स लॉ। क्या है? राउल्ट्स लॉ। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस कंपटीशन में भी आते हैं। इसके बाद क्या है कि इसके फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहले देखेंगे राउल्ट्स लॉ क्या होता है। क्या है राउल्ट्स लॉ? तो इन सोल्यूशन, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इन सोल्यूशन the partial in solution the partial vapor pressure of a solution in a solution the partial vapor pressure of solution is directly proportional to its mole fraction of that components क्या होता है राउल्ट्स लॉ? इसको इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे हम लोग। In solution, the partial vapor pressure of a solution is directly proportional to its mole fraction of that components। ये होता है राउल्ट्स लॉ। क्या है? राउल्ट्स लॉ। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो क्या है? जैसे ये PA है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, PA इक्वल टू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ A और PB इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज राउल्ट्स लॉ। क्या है? राउल्ट्स लॉ। और यहां से फार्मूले हमारे बन जाते हैं, 3 फार्मूले बनते हैं। एक क्या होता है, जब इस पे हम लोग इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारा बन जाता है PA इक्वल टू P नॉट A एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और दूसरा होता है PB इक्वल टू द P नॉट B एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक, इसके बाद अगर हमको क्या है, अगर PT निकालना है, क्या निकालना है? P टोटल निकालना है, तो PA प्लस PB ये फार्मूला लगाते हैं। और या तो इसको आप वैल्यू रख सकते हैं R करके, P टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। PA की वैल्यू क्या है? P नॉट A एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस PB की वैल्यू क्या है? P नॉट B एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ पे आपके ये फार्मूले बनते हैं। PA की वैल्यू ये है और PB की वैल्यू ये है। ठीक, PT निकालना हुआ तो PA प्लस PB हो गया, और अगर आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A निकालना है, B निकालना है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये 3 फार्मूले जनरेट होते हैं हमारे पास, किससे? राउल्ट्स लॉ के। ये जो फार्मूले आए हैं, ये हमने सोल्यूशन क्या लिया था? यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन बना था, 2 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स जो हमारे पास है, कंपोनेंट्स 2 है। एक कंपोनेंट्स हमारा A है, दूसरा कंपोनेंट्स क्या है? B है। तो ये जो कंपोनेंट्स A है और कंपोनेंट्स B है,
एक हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया हमारा, टू कंपोनेंट्स बना दिए। आफ्टर दैट मिक्सिंग टू द ए एंड बी कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू फॉर्म द सॉल्यूशन। The solution is the mixture of the two components, components A and components B. But जो components A है and components B है, that is volatile in nature. ये कैसा है, volatile nature है। volatile, ये भी क्या है, volatile nature है। volatile nature है। तो जो solution में components आए ये भी कैसे होंगे, volatile nature होंगे। तो volatile का मतलब क्या होता है, जो volatile nature होंगे, volatile nature, वोलाटाइल नेचर का मतलब ये होता है कि इसका जो है वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। वोलाटाइल नेचर क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। और जो नॉन वोलाटाइल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर, मतलब इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं बनता नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स के। और जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं, उनके कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपोनेंट्स है जिसका वेपर का फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, क्या है, वाटर। तो वाटर को हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, तो दैट इज वोलाटाइल इन नेचर। तो ये हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ है। क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो इसको आप नोट करिए, ये फार्मूले क्या है, राउल्ट्स लॉ के। अब इसके बाद इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग इसके ग्राफ बना लेंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो फार्मूले हैं इसको लिखेंगे हम फिर से। यहां पर हमको मिले थे फार्मूले, एक तो क्या बताया था हम, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ये तीन फार्मूले मिले थे। और या हम क्या करें, पी टी जो हमारा टोटल प्रेशर है ए की वैल्यू, और इसको रख दें तो फिर से हमारा ये बन जाएगा क्या, पी टी इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए तो मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये फार्मूले आपके पास आए कहां से, राउल्ट्स लॉ से आए। कहां से, राउल्ट्स लॉ से आए। ठीक, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ग्राफ इनका क्या देखेंगे हम लोग, ग्राफ। ठीक, अब जैसे हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ देखेंगे। जैसे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा इसके रिस्पेक्ट में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर के रिस्पेक्ट में बनेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये होगा हमारा, इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जीटा, और इधर होगा वेपर प्रेशर। क्या होगा, वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन ए 0 है, क्या है, 0 है, तो 0 से क्या है, 1 आ गया। तो सपोज करिए कि यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे मान लो 0.2 हो गया, फिर 0.4 हो गया,
फिर 0.6 हो गया, फिर 0 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया। धीरे धीरे क्या है मोल फ्रैक्शन 0 से 1 की तरफ आ रहा है। मतलब जैसे जैसे क्या है इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो यहां पर इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, कुछ ये बनेगा। ठीक, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या था ए का 0 था, तो 0 से क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या है ये जो प्रेशर बना क्या है मोल फ्रैक्शन ए, तो ये वेपर प्रेशर किसका बन गया पी नॉट ए बना। क्या बना पी नॉट ए। दूसरा देखेंगे मोल फ्रैक्शन बी क्या है 0 है, यहां पर क्या है 1 है। यहां पर सपोज करिए कि ये क्या था 0.2 था, फिर 0.4 हो गया, फिर 0.6 हो गया, और यहां पर क्या हो गया 0.8 हो गया, और इसके बाद क्या है 1 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन जो बी है 0 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो ये धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ेगा वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया पी नॉट बी हो गया। क्या हुआ पी नॉट बी। तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। अब क्या है यहां पर देखेंगे हम लोग इसको पीटी। अब पीटी निकाल दें, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस पीबी। अब ये हमारा पीबी का है पी नॉट बी, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग पी नॉट बी, मतलब क्या हो जाएगा पीबी इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे हम पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसके रिस्पेक्ट में है ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के रिस्पेक्ट में है। दूसरा क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हमारा क्या है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है किसके लिए फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ये ग्राफ किसके लिए है फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, जब दो वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे वहां पर तो उसका ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमारा राउल्ट्स लॉ ग्राफ है। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब यहां पर क्या है पीटी है, इसको हम पी टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे पी टोटल निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा यहां पर इसको कुछ इस तरह से बना दे, डाउन कर देगा आपको। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर आपको रखनी हो तो आप रख के देख सकते हैं, फिर से वही आ जाएगी पी टी इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है पी इक्वल टू पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पीबी की वैल्यू क्या है पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो पी नॉट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है और राउल्ट्स लॉ को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन लेसन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पूरा सोल्यूशन लेसन डाला है क्लास 12 का यूट्यूब पे, लेकिन इसको इंडिविजुअल वीडियो डाल दे रहे हैं जिससे आपको अगर पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ना हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।